हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं ऑयलर्स आइडेंटिटी की या फिर यूलर्स आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होती है वो सिस थीटा, है ना। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जिसे हम कहते हैं, या फिर सिस थीटा कहते हैं, है ना। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैसे तो इसे क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा, है ना, ई की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, एक चीज है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों के वो मिस हो गई, और वो क्या है, वेट, एक मिनट, क्योंकि एक स्टूडेंट की आई थी मेरे पास रिक्वायरमेंट, एंड ही सेड कि सर वो चीज वहां पर आपने बाय मिस्टेक बता दी। वैसे वेट, ये कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो है इसमें ये रहा खास बात जो बताई थी मैंने, कुछ खास बात बताई थी, याद है क्या? वेट, इसमें ये कि ई की पावर आयोटा थीटा नहीं है, ये ई की पावर आयोटा जीरो है, ये वन की वैल्यू जो है ना ये, तो ये इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ई की पावर आयोटा जीरो है, आयोटा जीरो, है ना। ई की पावर जीरो को ही तो हम लोग इसमें वन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो, तो बैक टू द टॉपिक, ये आगे, ठीक है। तो ये था, तो ये चीज वैसे तो मैंने आपको लिखवा दी थी कि थीटा शुड बी सेम, प्लस साइन शुड बी देयर, इनके बीच में एक तो प्लस का साइन होना चाहिए, एंड आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ अदर रिजल्ट्स है, जैसे ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, देखो cos, और ये यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ थीटा प्लस आयोटा साइन, और इसे लिख देता हूँ इस तरीके से थीटा। तो अब थीटा तो डिफरेंट लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, भले साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये एडजस्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर आयोटा, और दैट इज माइनस का थीटा, ठीक है। ये क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो ई की पावर आयोटा थीटा होता है तो वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, आयोटा साइन थीटा। और अगर इसमें मैं अगर, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें इसकी जगह अगर सिचुएशन हो जाए साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अगर ऐसा हो जाए तो अब इसे मुझे साइन के साथ लेके आना है, मतलब या फिर एंगल सेम बनाना है, ठीक है, एंगल सेम बनाना है। तो इसमें ऐसे कर दूं क्या, बताओ। देखो साइन थीटा है ना, इसे मैं कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आयोटा, और ये जो कॉस थीटा है ना, इसे मैं लिख देता हूँ साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो हो गया ना, ये साइन थीटा के साथ हो गया ना आयोटा, वेयर एंगल इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा और ब्रैकेट में पाई बाय टू माइनस थीटा, सही है। अच्छा, अब ये इसमें उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, तो ये थीटा माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, राइट। ई की पावर आयोटा थीटा माइनस पाई बाय टू, ठीक है भाई। साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा है ना, अगर ये, अगर मान लो यहाँ पर माइनस आ गया, इसमें क्या आ गया माइनस, तो अब इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, ये जो साइन थीटा है इसको पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा, और ये यहाँ पर माइनस हो गया। अब अगर ये माइनस हो गया तो ये तो परेशान करेगा आपको, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके एडजस्ट करोगे तो ये थीटा माइनस पाई बाय टू आ जाएगा,
ठीक है ना। और भाई इसको आप माइनस का और इसको प्लस कर दो, बाहर माइनस का साइन लगा दो, और वो जो e की पावर माइनस का π/2 होगा वो इसके साथ एडजस्ट होके e की पावर आयोटा करके बना लेगा। नहीं आया समझ में क्या बता रहा हूं मैं? वेट, मैं ऐसे कह रहा हूं कि देखो ये लिखा है ना साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, इसमें से आप माइनस का आयोटा एक बार कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा कॉमन लोगे तो इसको पहले लिख देता हूं, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस 1/आयोटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, राइट। 1/आयोटा की वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा होती है, तो 1/आयोटा की जगह अगर मैं जब मैं माइनस का आयोटा लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब आयोटा की वैल्यू है ना, ये जो आज मैंने आपको एडजस्ट करवाया है यहाँ पे, आयोटा की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, e की पावर आयोटा π/2, राइट, e की पावर आयोटा π/2, तो माइनस लगा के या फिर माइनस आयोटा की भी तो वैल्यू होती है, माइनस आयोटा की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस का π/2, e की पावर माइनस का π/2, तो इसकी जगह लिख दो e की पावर माइनस का π/2, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा। अब इसको एडजस्ट करोगे, बेस सेम पावर ऐड, एक मिनट, e की पावर माइनस π/2, e की पावर माइनस के आयोटा π/2, राइट, ये वाली वैल्यू e की पावर आयोटा माइनस के π/2, तो ये यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, है ना। अब इसका क्या करें, e की पावर आयोटा तो कॉमन, और थीटा माइनस π/2, थीटा माइनस π/2, तो ये आ गया यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना। अच्छा उसके बाद देखो आगे, राइट, तो इसको तो हटा सकते हैं अब हम लोग, अपनी समझ के लिए था ये तो, ठीक है ना। तो क्लियर, आगे देखो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है साइन थीटा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, और वो क्या है, देखो इधर भाई, z क्या होता है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, या फिर चलो आप तो ऐसे लो, देखो e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस के आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा, राइट। अच्छा इन दोनों को जोड़ दो एक बार, तो जोड़ दोगे एडिंग में तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए, और 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा अपॉन में 2, है ना, अपॉन में 2, तो इसकी जगह कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा और अपॉन में 2, राइट। और साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, एक बार दोनों को घटा दो, तो घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, राइट, कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो कितना, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 आयोटा, क्या आ जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा आयोटा जुड़ कर भी तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मैं लिख देता हूँ देखो, अपॉन में ट्वाइस ऑफ आयोटा, राइट, तो ये इस तरीके से होगा, क्लियर। उसके बाद में एक और है, और वो क्या है देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए सिस थीटा 1, है ना, डॉट सिस थीटा 2 डॉट सिस थीटा 3 डॉट 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 अप टू सिस थीटा एन, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, तो उसे हम क्या लिख देना है हमें, उसे हम लिखेंगे e की पावर आयोटा थीटा 1 डॉट e की पावर आयोटा थीटा 2 डॉट 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 अप टू e की पावर आयोटा थीटा एन, ठीक है ना। या फिर हम इसमें से अगर मैं इसमें से e की पावर आयोटा कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 1
डॉट सारे आपस में बेस सेम है तो सारे आपस में पावर्स जो है वो जुड़ जाएगी। तो थीटा वन प्लस थीटा टू डॉट 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 अप टू थीटा एन प्लस का, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस थीटा वन प्लस थीटा टू डॉट 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 प्लस का थीटा एन, ठीक है, ऐसा है। ओके, और इसके लिए आप एक चीज अपना सकते हो, और वो क्या है, देखो, या फिर आप इसमें ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो कि सिस थीटा वन प्लस सिस थीटा टू, इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा वन मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू के डॉट 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 डॉट। तो इसको हम ई की पावर आयोटा थीटा तो लिखते ही है, जब ये आपस में सारे मल्टीप्लाई है तो ये भी आपस में सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, सबके बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ई की पावर आयोटा डॉट 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 डॉट। तो थीटा का इस तरीके से, और जब इस तरीके से होता है तो हम सभी का अगर सम है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, अगर अगर मैं ई की पावर आयोटा थीटा को मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ, और इसको मैं सिस थीटा लिख रहा हूँ ई की पावर आयोटा थीटा को, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा रहा, अब यहाँ थीटा वन थीटा टू थीटा एन तक हो गया, तो यहाँ भी ई की पावर आयोटा के साथ थीटा वन थीटा टू थीटा एन तक हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, देखो हाफ एंगल फॉर्मूला, अब वो क्या है, ये है, पढ़ के आए हो वैसे तो ये आप, कॉस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना। ये किसके फॉर्मूले होते हैं, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और और अच्छा, टू थीटा का होता अगर थीटा बाई टू नहीं होता तो, लेकिन थीटा बाई टू है तो यहाँ ओनली ये थीटा के हो गए फॉर्मूले, ठीक है। इस तरीके से साइन थीटा का भी होता है, साइन थीटा का क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक काम करूं, अगर मैं दोनों को यहाँ पर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, देखना जरा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की जगह तो मैं लिख सकता हूं, या जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बाई टू की जगह तो लिख सकता हूं मैं वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर वाले को लिखा है इसको ऐसा, और इस वाले को क्या लिखा है, इसको लिखा है, इसको इधर ले आता हूं, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आगे कुछ और अच्छे रिजल्ट्स है ना, उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखो क्या है आगे रिजल्ट्स, थोड़े से खतरनाक रिजल्ट, वो खतरनाक रिजल्ट क्या है, देखो इनका प्रूफ दे रखा है, ई की वन प्लस ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू टू कॉस थीटा बाई टू ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार ध्यान से, देखो क्या है इसका प्रूफ। एलएचएस देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है वन प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, अभी अभी आप इसको लिख के आए हो, वन प्लस ई की पावर आयोटा थीटा। अच्छा एक काम करें, एक बात सोचो जरा, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वही लिख दो, वन प्लस और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा को अभी अभी आप लिख कर जान कर आए हो, वन प्लस कॉस थीटा की जगह ये रहा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये लिख दिया मैंने टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस आयोटा, और ये साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। इसमें से इसमें से टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयो कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू,
ओके, देन व्हाट इट विल बी, ये हो जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई टू, और ये कितना हो जाएगा ई की पावर आयोटा, यहाँ थीटा बाई टू है तो ये हो जाएगा थीटा बाई टू, और ये क्या था 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा। तो देखो ये इसी को ही लिख दिया, तो ये आ गया ना आर एच एस के इक्वल, तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आगे ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें भी 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा है, तो इसकी जगह माइनस साइन बाहर है तो अंदर कर देगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो माइनस का कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा भी अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये हो जाएगा। सही है, आगे देखो 2 साइन थीटा बाई टू ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई टू माइनस का आयोटा कॉस थीटा बाई टू, है ना। अब इसमें भी परेशानी यही है कि साइन थीटा के साथ आयोटा आना चाहिए, साइन थीटा के साथ आयोटा आना चाहिए, तो हम क्या करें, अब कोई बात नहीं है, आयोटा कॉमन ले लो इसमें से, आयोटा इसमें से कॉमन ले लो, या माइनस आयोटा ले लो, क्योंकि कॉस थीटा को भी तो हमें पॉजिटिव का बनाना है, तो माइनस का आयोटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा बाई टू। ठीक है, और माइनस का आयोटा कॉमन लिया है तो ये तो कॉस थीटा बाई टू तो एज इट इज, एक माइनस का आएगा इसमें क्या 1 अपॉन आयोटा, है ना, माइनस का 1 अपॉन आयोटा आएगा, एक बार के लिए तो लिख देता हूँ चलो, और साइन थीटा बाई टू एज इट इज, और आपको पता है माइनस के मतलब 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा, तो वो माइनस का आयोटा इसको बना देगा प्लस का आयोटा। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो क्या होता है ई की पावर आयोटा थीटा, तो माइनस का ट्वाइस आयोटा साइन थीटा बाई टू, है ना। अच्छा, अब ये तो क्या होता है डॉट ई की पावर आयोटा थीटा, है ना, ई की पावर, अच्छा थीटा बाई टू है तो चलो लो थीटा बाई टू लिख दिया, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू, है ना। अब ये अभी भी माइनस का आयोटा परेशान कर रहा है, माइनस का आयोटा, तो देखो ये माइनस का आयोटा किसकी वैल्यू थी, ई की पावर आयोटा माइनस के पाई बाय टू की, ई की पावर आयोटा माइनस के पाई बाय टू की वैल्यू थी, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, देखो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू तो एज इट इज, और ई की पावर आयोटा माइनस के पाई बाय टू, है ना, डॉट ई की पावर आयोटा ये थीटा बाई टू ये वाला तो एज इट इज, है ना। और अब ये कितना बन जाएगा देखो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू डॉट ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू, थीटा बाई टू माइनस पाई बाय टू, तो थीटा बाई टू माइनस का पाई बाय टू, तो ये हो गया, ये लो, यही ये बात लिखी हुई है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू डॉट ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो ये हमारा इसका आर एच एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है ना, अब इसको एक क्वेश्चन से ही समझते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ओल्ड आईआईटी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। देखो अगर इस क्वेश्चन में आप अगर सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोल दोगे कि मोड जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है उसकी वैल्यू 6 पाई बाय 5 हो गई, है ना, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर ये 1 इसमें जुड़ रहा है, और 6 पाई बाय 5 होता कितना है एक बार ये देख लेते हैं, तो देखो पाई अपॉन 5 कितना होता है 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, और
3 बचा 30, 5 6 जा 30 और मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36 का 6 216 होता है क्या? 36 का 6 कैरी में 3, 6 3 जा 18 और 3 21, 216 डिग्री तो हमारी भी रेंज के बाहर है, तो है ना, तो इसलिए ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं हमारा, है ना। तो क्या करें, तो देखो करते हैं इसका भी कुछ ना कुछ इलाज। देखो z बराबर 1 प्लस ई की पावर आयोटा, ये तो 6 पाई बाय 5 हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म लिख दिए तो मैंने, सही है। अब क्या करें इसमें, अब देखो z बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से अगर कोई फॉर्म आती है तो 6 पाई बाय 5, यानी इसको हमें किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, थीटा की जगह इसमें क्या दे रखा है, देखना सुनना दे एक एक बात ध्यान से। थीटा की जगह इसने दे रखा है 6 पाई अपॉन 5, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ थीटा बाई 2 इक्वल टू 3 पाई अपॉन में 5, 3 पाई अपॉन में 5, है ना। तो वही लिख देता हूं मैं इसकी जगह। तो देखो 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, तो वो क्या होता है 2 कॉस थीटा, इसको समझो एक बार, इसको ये यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। देखो ये आ, अगर प्लस लिखा लगा हुआ है तो कॉस में तो एंगल का आधा, और आयोटा में ई की पावर आयोटा में भी वही, मतलब ये दोनों एंगल सेम चलेंगे। और अगर माइनस दे रखा है तो साइन में तो एंगल का आधा, बट ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। यहाँ 1 प्लस है ई की पावर आयोटा समथिंग, तो वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू रख दी मैंने 3 पाई अपॉन में 5, सही है। और ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, थीटा बाई 2 मतलब, तो वो भी सॉरी 3 पाई अपॉन में 5, 3 पाई अपॉन में 5, राइट। अब एक चीज देखो, ये जो 3 पाई बाय 5 है, ये देखा जाए तो ये वैल्यू अपने आप में नेगेटिव वैल्यू है। क्यों वैल्यू नेगेटिव है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 3 पाई अपॉन में 5 है ना, ये वैल्यू पाई बाय 2 से तो बड़ी ही है, पाई बाय 2 से बड़ी है। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 90 पर होती है, मैक्सिमम 90 पर होती है। तो ये वैल्यू तो क्या कहलाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ये वैल्यू। तो एक बार के लिए देखना एक एक बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव की अगर हो जाएगी तो मैं इसको देखना क्या लिख रहा हूं, z बराबर, इस पूरे स्टेप को, है ना, z बराबर नेगेटिव का ट्वाइस ऑफ कॉस 3 पाई अपॉन में 5, है ना, और नेगेटिव का ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा 3 पाई अपॉन में 5। दोनों को भाई, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में ही तो लिखी हुई है वैल्यू, तो लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, क्या कि ये जो नेगेटिव है, ये वाला जो नेगेटिव है, क्या इसकी जगह मैं ई की पावर आयोटा पाई लिख सकता हूं क्या, ई की पावर, ये जो नेगेटिव था -1, ई की पावर आयोटा पाई लिख सकता हूँ, राइट। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ई की पावर आयोटा पाई लिख देता हूँ। तो देखो ये नेगेटिव का 2 कॉस 3 पाई अपॉन 5 तो एज इट इज, है ना, ई की पावर आयोटा पाई एज इट इज, और डॉट ई की पावर आयोटा 3 पाई अपॉन में 5 एज इट इज, सही है। अब क्या करें, अब एक चीज गौर करो, ये 3 पाई अपॉन में 5 होता कितना है, ये एक बार देख लें जरा हम। ये हो गया 3 पाई अपॉन में 5, भाई हमने कितना देखा था अभी, 3 पाई अपॉन में 5, पाई बाय 5 था हमारा कितना, 180, 180 का 18 पंजे 90, 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 या 15, 36 बार है ना,
5 या 15, 3 30, 5 के 30 इंटू 3 इंटू 3, 3 6 जा 18 का 8 कैरी में 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। 108 डिग्री कितना होता है? 108 डिग्री होता है हमारे पास लेकिन नेगेटिव में है ये एंगल, है ना? तो नेगेटिव में तो ये तो π/2 हो गया, यहाँ पे कहीं पे होगा ये एंगल, राइट? तो यहाँ पर चलने के लिए तो एक तो ये तरीका है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आने का, है ना? और या फिर एक ये तरीका है। तो हम एक काम कर दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 में से अगर मैं 3 मतलब पाई में से अगर मैं 3π/5 को सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर मैं ये कहूं कि इसको मैं, है ना, थीटा माइनस पाई लिखता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा माइनस पाई। थीटा क्या है हमारे पास? 3π/5। 3π/5 में से एक बार पाई लेस करो, पाई, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2π/5, माइनस 2π/5। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया ये तो ये वैल्यू तो देखो cos 3π/5 वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव थी, और उसके साथ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो गया पॉजिटिव। ये तो क्या हो गया? पॉजिटिव। हमारा मेन मकसद इसको पॉजिटिव बनाना क्यों है? क्योंकि इसे हम एक तरीके से मोड जेड की तरह रखेंगे, मोड जेड की तरह रखेंगे। भाई हमें बेसिकली हमें लेके क्या आना है? हमें लेके आना है जेड बराबर मोड जेड ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म बनानी है। तो ये तो हो गया मोड जेड का रूप, और ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा, और ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2π/5, सॉरी, पाई प्लस पाई, भाई ये जो वैल्यू है ई की पावर आयोटा पाई प्लस 3π/5, 3π/5, इसी को ही तो मैंने सॉल्व करके यहाँ पर जो है माइनस का 2π/5 लिखा है, माइनस का 2π/5। तो देखो, एक तो ये पूछ भी क्या रहा है? वैसे तो ये आपसे मोड जेड पूछ रहा है, तो मोड जेड की वैल्यू तो हो गई हमारे पास कितनी? ट्वाइस ऑफ कॉस, मतलब माइनस का ट्वाइस ऑफ कॉस 2π/5। तो ये तो मैं यहाँ यहीं पे ही लिख देता हूँ कि मोड जेड की वैल्यू तो कितनी हो गई? मोड जेड बराबर माइनस का ट्वाइस ऑफ कॉस 2π/5। देखा जाए तो ये वैल्यू दिखने में आपको भले नेगेटिव दिख रही है, बट ये नेगेटिव है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये नेगेटिव का बनेगा, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो वो है माइनस का 2π/5, माइनस का 2π/5, तो वही हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा, माइनस का 2π/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए तो जरूर आ जाएगा समझ में। इसी के साथ आप ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आएंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।